लेकिन अखिल स्वामी जी, क्या 2014 और 2019 की छवि में क्या वाकई में अंतर आप देख रहे हैं? देखिए संजय जी, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं ये कहूं, मैं थोड़ा सा एक जोखिम ले रहा हूं, एक तकनीकी जोखिम ले रहा हूं। मैं इसका जवाब एक तकनीकी रूप से देना चाहता हूं। देखिए, एक कंसेप्ट होता है शेयर मार्केट का, उसको कहते हैं बीइंग लॉन्ग एंड बीइंग शॉर्ट, और इसमें बुल ट्रैप्स होते हैं और बियर ट्रैप्स होते हैं। बुल का मतलब यह है व्हेन यू आर लॉन्ग ऑन समथिंग, आप जब देखते हैं कि सोने के दाम 50,000 हैं, फिर 51,000 हुए, फिर 52,000 हुए, फिर 53,000 हुए, होता क्या है कि 90% लोग मार्केट के अंदर लॉन्ग हो जाते हैं। मार्केट में सोना खरीदने लगते हैं कि 50,000 का खरीदो, 51,000 का बेचेंगे, 52 का खरीदेंगे, 53,000 का बेचेंगे। जो लोग शॉर्ट होते हैं मार्केट में, वो देखते हैं 50 से 49 हुआ, 49 से 48 हुआ, 50 पे बेचते हैं, 49 में खरीदते हैं, 49 में बेचते हैं, 48 में खरीदते हैं, इस तरह पैसा बनाते हैं। ये जो ट्रेंड थी 2014 से लेकर 2022 तक, इसमें एवरीबडी वाज लॉन्ग ऑन मोदी, एवरीबडी वाज शॉर्ट एंड राहुल। हर आदमी ये सोच रहा था कि मोदी जी की तो अप ट्रेंड है और राहुल गांधी की डाउन ट्रेंड है। देखिए, एक चीज और ध्यान रखिएगा, किसी भी शेयर मार्केट के या इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञ से बात कीजिएगा, जो इस प्रकार की बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी होती है, जब ये ट्रेंड रिवर्सल होता है, ये भीषण होता है। और अगर किसी का बहुत ज्यादा शॉर्ट है और बहुत नेगेटिव ट्रेंड है, और अगर इसमें पॉजिटिविटी आती है, तो ट्रेंड अपवर्ड बहुत ज्यादा तेजी से होता है। आज के राजनीतिक पटल में ये चीज हो रही, यही फिनोमेना हो रहा है जो शेयर मार्केट में होता है। बिकॉज एवरीबडी वॉज लॉन्ग एंड मोदी, तो मोदी की ब्रांड क्योंकि गिर रही है, तो जो लोग लॉन्ग मार्केट में फंसे हुए थे, जो बुल बने हुए थे, वो अब आज की तारीख में ट्रैप में आ गए हैं। और जो लोग शॉर्ट बने हुए थे राहुल गांधी में, जिन्होंने राहुल को शॉर्ट किया हुआ था, मतलब मान रहे थे कि राहुल तो अब उठ ही नहीं सकते, वो फिर ट्रैप में आ गए। तो जो बुल में थे वो भी ट्रैप में आ गए हैं, जो शॉर्ट थे वो भी ट्रैप में आ गए। तो ये जो ट्रेंड रिवर्सल है संजय जी, ये इतना भीषण होता है, जो बार बार आपके कार्यक्रम में मैं कहता हूं, कभी मैं कहता हूं 100 सीट नहीं, 50 सीट नहीं मिलेगी, 28% वोट बीजेपी को मिलेगा, वो मैं बिल्कुल टेक्निकली कहता हूं। मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के और शेयर मार्केट के प्रोफेसर के रूप में कहता हूं, क्योंकि ये जो क्रॉसओवर है, ये जो ट्रेंड्स थी, ये जो मोदी जी की ट्रेंड लगातार बढ़ रही थी, इसमें रिवर्सल शुरू हो गया। अब वो लोग ट्रैप में आ गए, जो मोदी जी के लिए बहुत ज्यादा लॉन्ग थे, अब वो मुंह नहीं छिपा सकते। अब ये नहीं कह सकते कि मोदी हारने वाले हैं, तो उसमें से आधे तो बाहर हो गए, वो कांग्रेस की तरफ चले गए हैं, राहुल गांधी के साथ चले गए, बाकी जो ट्रैप में फंसे हैं वो वहीं लगे हैं। क्योंकि जब मार्केट में लोग ट्रैप में फंसते हैं ना, तो जब मार्केट गिरता है तो बेच नहीं पाते, ये सोचते हुए कि जब यार इतना नुकसान हो गया, थोड़ा और सहते हैं, हो सकता है मार्केट अप ट्रेंड में चला जाए। तो अभी मोदी जी का साथ वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं जो ये मानते हैं कि 100 रुपए का शेयर खरीदा था, 50 का हो गया, अब 50 में क्या बेचना, देखते हैं क्या होता है, हो सकता है 100 हो जाए। वो लोग मोदी जी के साथ फंसे हुए हैं। और जो लोग शॉर्ट थे राहुल, जैसे गुलाम नबी आजाद थे, आपके श्रीमंत साहब थे, ये जो राहुल गांधी के लिए एक साल पहले शॉर्ट थे, अब ये शॉर्ट में फंस गए। अब ये लॉन्ग में आ नहीं सकते, वहां भी एग्जिट नहीं कर सकते, यहां भी एग्जिट नहीं कर सकते। तो वास्तविकता में ये जो ट्रेंड रिवर्सल है, ये जो क्रॉसओवर हुआ है दोनों ट्रेंड्स का, बिल्कुल आप स्पष्ट समझिए 2014-19 से तो कंपैरिजन छोड़ दीजिए। जो भी विशेषज्ञ 2014-19 से कंपैरिजन कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। एक नए प्रकार का फिनोमेना जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इंपैक्ट पॉलिटिकल सिनेरियो में हो रहा है, मैं एज ए प्रोफेसर बिल्कुल स्पष्ट देख रहा हूं। ये ट्रेंड रिवर्सल इतना सीवियर है आज की तारीख में। अगर आप मौका दे दें, अगर सीबीआई ईडी को केवल स्वायत्त संस्था बना दें, 90% बीजेपी के लोग छोड़ के इंडिया के अंदर आ जाएंगे। और जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर होगा 50% तो आ ही जाएंगे, 40% शायद ही आशा में रहे, कोई पुलवामा हो जाएगा, कहीं पे कोई, जैसे सतपाल मलिक कहते हैं, कोई इस प्रकार की घटना हो जाएगी। लेकिन मार्केट के अंदर जो ट्रेंड रिवर्सल है वो भीषण है और ऐसा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, मैंने उस व्यक्ति की पूरी कहानी इसलिए सुनाई कि आप प्रोफेसर रहे हैं, शिक्षक मन को पढ़ना जानता है, शिक्षक मन की आवाज को पढ़ लेता है, जो मुंह से निकले शब्द है उसको समझ लेता है। मैंने बताया ना, मैं अटेंडम में गांव में गया, वो साइकिल पे निकल के आ रहा था, मैंने उसको रोका, बातचीत शुरू कर दी। मुझे नहीं पता वो कौन सा था, कहाँ से आया, कहाँ गया, लेकिन उसकी बातचीत में जो पीड़ा निकली, उसने एक बार
गाली भी बक दी, मैंने उसको रोका, मैं कहा नहीं नहीं ये सब मत करो माइक पे, मैंने आवाज वीक करी उसकी। लेकिन क्या ये अखिल जी, क्या वाकई में आम आदमी की पीड़ अब ऐसी हो गई है जैसी वो साइकिल वाला नौजवान मुझे कहानी बता रहा था पूरी? देखिए संजय जी, सही में मैंने जो आपका ये देखा, जो इंटरव्यू आपने देखा, वास्तविकता में वो आदमी मुझे बहुत प्रबुद्ध लगा और वो आदमी बहुत वीर लगा और इतना साहसी आदमी था। उसने कहा कि मेरी ये व्यथा है, बाकी लोग जो है वो मंदिर में घंटी बजाएं और मस्जिद में जाके अजान पढ़ें, लेकिन मैं ये फील कर रहा हूं कि मेरी हर चीज के दाम 3 गुने हो गए हैं और मेरी आमदनी बढ़ नहीं रही है, और ये व्यथा उसने दिखाई। देखिए बिल्कुल संजय जी, मैं स्पष्ट बता रहा हूं, मैं एक टीचर की तरह बात कर रहा हूं इस समय, विशेषज्ञ, राजनीतिक विशेषज्ञ की तरह बात नहीं कर रहा हूं। अगर कोई, मैं उस आदमी को बहुत सफल मानता हूं जो कि अपनी स्वॉट एनालिसिस कर सके, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स का व्याख्यान कर सके। जिस व्यक्ति को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पता है, वो सफल व्यक्ति है ही नहीं। देखिए कामराज नाडर, आपको पता होगा कि जो कामराज प्लान बना था, तो कामराज नाडर से लोगों ने कहा कि इतने अच्छे आप स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आप देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा देखो, पहली बात तो मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, दूसरी बात मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए देश का प्रधानमंत्री मैं नहीं बन सकता। देखिए एक चीज मैं संजय जी आपको स्पष्ट बता दूं, अगर मेरी क्लास में कोई छात्र आए और कहे कि साहब मैं मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर हूं, मैं बिल्कुल कमजोर हूं साहब, मुझे 2 थप्पड़ मारिएगा लेकिन पढ़ा दीजिएगा, मैं उसको अच्छा मानूंगा। लेकिन अगर वो ये कहे कि साहब मैं बहुत ज्ञानी हूं और मैं बिल्कुल एनसाइक्लोपीडिया हूं और स्वामी साहब जो भी प्रश्न पूछे और 5 मिनट बाद मुझे पता चले इसे तो कुछ नहीं आता, देखिए उस आदमी को मैं सबसे निकृष्ट समझता हूं। अगर आपको डिग्री की आवश्यकता ना हो, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें आपको डिग्री की आवश्यकता ना हो, और आप कहें कि मैं एमए हूं, और उसके बाद जब कहा जाए कि भैया डिग्री दिखा दो, तो कहोगे नहीं डिग्री तो मैं नहीं दिखाऊंगा, हाई कोर्ट से ऑर्डर ले आऊंगा कि डिग्री नहीं दिखाऊंगा। इसका मतलब यह है कि आपकी विश्वसनीयता जो है वो प्रश्न चिन्ह में है। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो कैरेक्टर है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। देखिए हर आदमी जो है या तो विवाहित है या अविवाहित है या परित्यक्ता है या डाइवोर्सी है। अरे आप ये, अगर आपको चुनाव आयोग हलफनामे में कह रहा है कि बताइए आप विवाहित हैं कि नहीं है, उसमें डैश कैसे लग सकता है? अरे आप कहिए कि या तो मैं विवाहित हूं या मैंने छोड़ दिया या अविवाहित हूं। अब इसका मतलब यह है, देखिए ये मैं संजय जी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहा हूं, इसका मतलब यह है कि आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी है वो झूठ बोलने वाली है। आप लोगों को गुमराह करते हैं। जब आवश्यकता नहीं है चुनाव लड़ने के लिए कि आप एमए हो, तो आपने झूठ क्यों बोला? आप अगर झूठ बोलते, मैं 30 साल मैंने वो भिक्षा मांगी, फिर आप अमेरिका में जाके वहां पे फोटो खिंचाते मिलते हैं जब आप कहते हैं मेरी माँ जो है वो बर्तन मांजा करती थी। अरे आपके जैसे हट्टे कट्टे नौजवान की माँ को अगर बर्तन मांजने पड़ते थे और घर में 5-5 बेटे थे जो कि जवान हो चुके थे, तो मुझे तो ऐसा लगता है ऐसा तो बेटा किसी को भगवान न दे। तो अगर ऐसा बेटा न दे तो देश का बड़ा नेता कैसे हो? तो देखिए ये विश्वसनीयता का प्रश्न है। राहुल गांधी ने अपनी विश्वसनीयता सिद्ध की। आज एक और उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा ये लोग जो है परिवार नहीं जानते। देखिए संजय जी, आप मानते होंगे, आप भी, अब उम्र आपकी जो है आगे बढ़ रही है। 4 भागों में हमारे सनातन धर्म में जीवन को बांटा गया है। सबसे कठिन आश्रम जो है जीवन का, और आप भी महसूस करते होंगे, मैं भी महसूस करता हूं, वो है गृहस्थ आश्रम, महिला के लिए भी और पुरुष के लिए भी। क्योंकि इस आश्रम में इतनी चुनौतियां हैं। एक तरफ आपको फाइनेंस देखना है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखना है, अंदर के दुश्मन देखने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, उनको स्टेबलाइज करना है, वो गलत दिशा में न जाएं ये देखना है, हर तरह से आपको सतर्क रहना है। उस समय उस जीवन को जिसने नहीं जिया वो जीवन की कठिनाइयों को नहीं जानता। इसीलिए जो शास्त्रार्थ हुआ था काशी के अंदर, क्योंकि वो व्यक्ति जो शास्त्रार्थ में बैठा था विवाहित नहीं था। जब उसके बारे में, गृहस्थ आश्रम के बारे में पूछा गया, वो जवाब नहीं दे पाया और शास्त्रार्थ में हार गया। तो जब आपको जीवन के कष्टों के बारे में नहीं पता, जीवन की चुनौतियों के बारे में नहीं पता, इसीलिए परमेश्वर ने ये कहा है कि जो ये गृहस्थ आश्रम है, जब तक इसका पालन न करें तब तक आप जीवन, तो मैं दोनों चीज में, जो आप आदमी का कैरेक्टर है, अगर उसके अंदर झूठ बोलने का एक महत्व है और झूठ वो बोलता है, हर चीज में झूठ बोलता है, तो ऐसे आदमी का तो पराभव होना ही है। और दूसरा एक व्यक्ति तो राहुल जैसा है जो स्पष्ट कहता है मैं अपनी मां को प्यार करता हूं, मैं अपनी मां की इज्जत करता हूं,
माँ के जूते में छूता हूँ, उसके पैर छूता हूँ। मैं अपनी बहन को बिल्कुल अपनी देश, अपनी घर की महत्ता इसको समझता हूँ, और हर बेटी, हर जो पीड़ित महिला है उसको अपनी बेटी या बहन समझता हूँ। तो ये देखिए, ये व्यक्तित्व का जो परिवर्तन है, ये जो कैरेक्टर असली जो एक शिक्षक के रूप में मैंने देखा है, बिल्कुल कॉन्ट्रेरी पर्सनैलिटीज हैं।